प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। इस दौरे में पूर्वोत्तर को कोई सौगात मिलेगी। मणिपुर पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि मणिपुर आशा और आकांक्षाओं की धरती है, हालांकि हिंसा ने इसे प्रभावित किया है। मोदी ने शांति बनाए रखने की अपील की और पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर निर्मल कांति चक्रवर्ती के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला खारिज कर दिया है, लेकिन कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इस घटना का जिक्र प्रोफेसर के बायोडेटा में हमेशा रहेगा। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कृत्यों को माफ नहीं किया जा सकता और दोषी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो उसे जीवन भर याद रहे। भोपाल के ऐशबाग इलाके में जर्जर सड़कों के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोगों ने 8 फीट चौड़े और 12 फीट लंबे गड्ढे पर बैठकर केक काटा और गड्ढों के 10 साल पूरे होने का जश्न मनाया। नागरिकों ने आतिशबाजी की और ढोल नगाड़ा भी बजाया। लोगों का कहना है कि बीते 10 साल से सड़क खराब हालत में है, जिसके कारण उन्हें परेशानी हो रही है। हैदराबाद पुलिस ने एक 50 वर्षीय महिला की निर्मम हत्या का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने झारखंड से 2 घरेलू नौकरों को गिरफ्तार किया है, जो वारदात के बाद फरार हो गए थे। आरोपियों ने रेणु अग्रवाल की प्रेशर कुकर, चाकू और कैंची से हत्या कर दी और 40 ग्राम सोना और 1 लाख रुपए नकद लूट लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से मिलकर उन्हें शांति और सामान्य जीवन की ओर लौटने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर को सामान्य स्थिति में लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारी बारिश के बावजूद मोदी ने सड़क मार्ग से यात्रा की और लोगों से मुलाकात की। बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर गैंगस्टर गोल्डी बरार ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। वजह दिशा की बहन खुशबू पाटनी द्वारा हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताया गया है। दिशा के पिता जगदीश पाटनी ने बेटी खुशबू का पक्ष लेते हुए कहा कि सभी को बोलने की आज़ादी है। खुशबू ने कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य को स्त्रियों से नफरत करने वाला बताया था, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। भारत की राजनीति में वंशवाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लोकसभा में लगभग 1/3 सांसद वंशवादी पृष्ठभूमि से हैं, जबकि विधानसभा में यह आंकड़ा 20% है। प्रधानमंत्री मोदी ने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के युवाओं को राजनीति में लाने की बात कही है। एडीआर के अनुसार राष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक परिवारों का कड़ा नियंत्रण है। वंशवादी राजनीति में महिलाओं का दबदबा अधिक है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने विवाह विवाद में पति की अपील स्वीकार करते हुए विवाह रद्द कर दिया और पत्नी को 15 लाख रुपए का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। पत्नी द्वारा दहेज उत्पीड़न और अन्य आरोप लगाए गए थे, जिसके कारण पति को मानसिक पीड़ा हुई। न्यायालय ने कहा कि बिना उचित कारण के वैवाहिक जीवन से दूरी बनाना क्रूरता है। ब्रिटेन से नस्लीय भेदभाव की सनसनीखेज घटना सामने आई है। ओल्डबरी शहर में 2 लोगों ने मिलकर सिख युवती का रेप किया और मौके से फरार हो गए। पीड़िता की उम्र महज 20 साल है। आरोपियों ने दुष्कर्म के दौरान युवती पर नस्लीय टिप्पणियां भी की और उसे अपने देश वापस जाने की धमकी दे डाली। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।